हरे कृष्णा राधे राधे। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन से ही कथाएं सुनने का विधान का नियम लिया जाता है और मकर संक्रांति पर धर्मराज की कहानी से ही नियमों की शुरुआत की जाती है। तो आज की मैं इस वीडियो में आपको मकर संक्रांति पर धर्मराज जी की कहानी और माता तुलसी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है जब पृथ्वी लोक पर बब्रुवाहन नाम का एक राजा हुआ करता था। उनका राज्य बड़ा ही सुखद था, समृद्ध था। वह राजा भी बड़े ही दयालु थे। इसी राज्य में एक ब्राह्मण हरिदास भी निवास करता था। हरिदास एक तपस्वी था एवं उसका विवाह गुणवती से हुआ था, जो कि बेहद ही ज्यादा सुशील, धर्मवती एवं प्रतिव्रता महिला थी। गुणवती ने जीवन भर में सभी देवी देवताओं की उपासना की थी और सभी प्रकार के व्रत किए एवं दान धर्म भी वह किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को भी वह अपना धर्म मानती थी। ऐसी हंसी खुशी और ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो यम धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त भी बैठे थे। आपको पता ही होगा कि चित्रगुप्त के पास सभी प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा होता है। चित्रगुप्त प्रभु को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी वहां यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती उन्हें देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और धर्मराज जी को बताया। धर्मराज जी ने पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, परंतु फिर भी उनके मुखमंडल पर थोड़ी उदासी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मैंने तो सारे सत्कर्म ही किए, फिर भी आपके मुख पर ये उदासी छाई है, इसका कारण क्या है? कृपा करके मुझे बताइए। प्रभु, मुझसे क्या कोई भूल हुई है? तब धर्मराज जी ने उत्तर में कहा, हे देवी, तुमने सभी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, परंतु कभी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा या पाठ या कोई भी दान धर्म नहीं किया है। धर्मराज जी की बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी। हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। मैं नहीं जानती आपकी उपासना कैसे करती हैं। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए प्रभु, जिससे कि सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से क्षमा याचना की और कहा कि मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी, कृपा करके वो उपाय बताइए जिससे कि सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सके। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी ये इच्छा है कि मृत्यु लोग धरती पर वापस जाकर आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को भी इसके बारे में बताऊं। तब धर्मराज जी ने उसकी विनती सुनकर बताया कि जिस दिन सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी कि मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करना चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए कथा सुनना चाहिए और एक दिन भी पूजा या कथा नहीं छूटनी चाहिए। साथ ही पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का भी पालन अवश्य रूप से करना चाहिए। पहला, धीरज रखना एवं संतुष्ट करना। दूसरा, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा करना। तीसरा, चोरी या अन्य दुष्कर्म नहीं करना। चौथा, मानसिक व शारीरिक शुद्धि, यानी कि पुरुष एवं पर स्त्री से बचाकर रहना। और पांचवा, अपनी इंद्रियों को वश में रखना। छठा, बुरे विचारों को अपने मन में ना लाना, यानी कि बुद्धि को भी पवित्र रखना। नंबर सातवां, पूजा पाठ व दान पुण्य इत्यादि करना। आठवां, व्रत करना एवं व्रत की कहानी सुनना। नौवां, सच बोलना व सभी से अच्छा व सच्चा व्यवहार करना। 10वां, क्रोध न करना। धर्म के इन सभी 10 लक्षणों का पालन करते हुए पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य में परोपकार करें एवं अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करें। अपनी सामर्थ्य से मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर पूजन करें और साथ ही चित्रगुप्त की भी पूजा करें और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं, ब्राह्मण भोज करवाएं एवं बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। इसके अलावा गरीबों या जरूरतमंदों को गद्दा, तकिया, कंबल, छप्पन, लोटा व वस्त्र आदि का दान करें। हो सके तो गोदान भी करें। धर्मराज जी से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुण्य धर्मराज से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप एक बार फिर से
मुझे बताइए। तब धर्मराज की बातें सुनकर गुणवती ने विनती की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक में जाने दीजिए, जिससे कि मैं आपके व्रत को करूं और व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर यमराज जी ने अपनी सहमति दी। धरती लोक पर गुणवती पुनः जीवित हो उठी और उसके परिजन प्रसन्न हुए। गुणवती ने धर्मराज से हुए वार्तालाप के बारे में अपने पति देव को बताया और कहा कि हम ये व्रत अवश्य करेंगे और धर्म के नियमों का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने व्रत शुरू किया और 1 वर्ष पश्चात इसका उद्यापन भी किया। इसी व्रत के प्रभाव से उस पर धर्मराज जी की कृपा हुई और उसे मोक्ष की प्राप्ति भी हुई। तो बोलिए धर्मराज जी की जय। आइए अब मैं आपको तुलसी माता की कथा भी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, एक बार एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसको समझ आने लगी। तब से वह तुलसी माता जी का पूजन अर्चन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही वह खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला भी दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठती, उठते ही वह पूजा करती, उसके बाद ही वह खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियाँ भी थीं, वे दोनों उसका मज़ाक उड़ाती रहती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वह दोनों तुलसी जी का गमला हमेशा ही छुपा दिया करती थी। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूँढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूँढ कर लाती तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई और उसके कमरे में तुलसी का गमला अपने आप ही प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर तो वह बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसी माता को कोई भी चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता का पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां उससे मजाक करने लगी कि लो, देवरानी का नियम धर्म तो पूरा हो गया। उससे पूछती कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या। देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियां बोलती हैं, कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। जेठानियां बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान करा, हमें माफ कर दी। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता से यही प्रार्थना करती हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने अपनी देवरानी पर की, वैसी ही कृपा आप सभी अपने भक्तों पर करना। हरे कृष्णा, राधे राधे।